फ्रेंड्स, रिलेटेड टू लो राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, आज के वीडियो में 3 अहम सवाल। फर्स्ट, फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने में कितनी स्टील लगेगी। सेकंड, फाउंडेशन में लगने वाली स्टील की प्रोजेक्टेड कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डूइंग दिस एक्सरसाइज विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान इट्स कैश फ्लो विच इज़ अ लाइफलाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट। इन तीनों सवालों को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट डू वी नीड टू डू। सिविल इंजीनियर्स, वैल्यूएबल कंटेंट वर्थ टू वॉच कंप्लीट वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में जिन 3 सवालों को आपके सामने रखा उसका आंसर यदि ऑब्जेक्टिवली समझें तो एक आंसर है दैट इज अ बीबीएस, राइट। सो फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि जब फाउंडेशन की बीबीएस को प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है। वी नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, कि हम किस किस स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए बीबीएस को प्रिपेयर करेंगे। जब फाउंडेशन में हर स्ट्रक्चरल यूनिट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी इंडिविजुअली हमने बीबीएस को प्रिपेयर कर दिया और सबको फिर लास्ट में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। यू विल गेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील इन द फाउंडेशन, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स एट द फाउंडेशन लेवल और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड, इट इज आइसोलेटेड फुटिंग कॉन्सेंट्रिक। रेफरेंस के लिए यहाँ पे ड्राइंग को रेफर कीजिए। ये देखिए फाउंडेशन जो है आइसोलेटेड फुटिंग, ये इसका प्लान है, राइट। और इसी का ये सेक्शन है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट की प्रोविजन की गई है। वंस यू आइडेंटिफाई द मेंबर, उसके बाद आपको स्टील डिटेल को रीड करना है और बीबीएस को प्रिपेयर करना है। सेकेंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड, अगेन आइसोलेटेड फुटिंग बट इट इज अ एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कब एक एक्सेंट्रिक फुटिंग और कॉन्सेंट्रिक फुटिंग की प्रोविजन की जाती है बिल्डिंग में। यहाँ पे रेफरेंस के लिए ड्राइंग को रेफर कीजिए फ्रेंड। बॉटम में देखिए, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक्सेंट्रिक फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग, और ये इसका सेक्शन है, राइट। तो जब आप इस फुटिंग के डिफरेंट सरिये को आप देखेंगे, ये देखिए जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ, दिस इज अ लाइक बाइंडर। एंड मेन बार की बात करें जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस तरह से होता है। तो वंस यू आइडेंटिफाई द मेंबर, इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर बीबीएस। नेक्स्ट मेंबर की बात करें फ्रेंड, तो इट इज़ अ कंबाइंड फुटिंग, अगेन दिस इज अ एक्सेंट्रिक। यहाँ पे ड्राइंग में देखिए, राइट, ये देखिए कॉलम की प्रोविजन की गई है, ब्लू लाइन से जो आउटलाइन की गई है फाउंडेशन है, इसी का ये प्लान में स्टील की प्रोविजन को दिखाता है। और ये कंबाइंड फुटिंग एक्सेंट्रिक भी हो सकता है एंड कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस रख के जरूर देखिए इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम वैल्यूएबल कंटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, इट इज़ अ स्टिचिंग स्लैब, जो कि मोर ऑफनली आप देखेंगे ड्राइंग में रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द फाउंडेशन। क्यों? इस चीज़ को समझिए। ये पहले तो ये इस बात को समझिए कि इसका प्रोविज़न किया क्यों जाता है। इसका प्रोविज़न किया जाता है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स एट द फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पे हो सकता है फ्रेंड कि आइसोलेटेड फुटिंग हो, कंबाइंड फुटिंग हो, सम्प की प्रोविज़न हो या फिर लिफ्ट की प्रोविज़न हो। इन सब को स्ट्रक्चरली आपस में इंटीग्रेट करने के लिए इसका प्रोविज़न किया जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है फ्रेंड कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसको करने की ज़रूरत होती है टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब कि बिल्डिंग में कभी भी सेटलमेंट होगी तो पूरा स्ट्रक्चर सेटल डाउन होना चाहिए, ना कि स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन जो है वो सेटल हो एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन डजंट गेट सेटल। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टिचिंग स्लैब की प्रोविजन की जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड, इट इज़ अ फ्लोर बीम। समटाइम्स आप ड्राइंग में देखेंगे इसको टाई बीम भी लिखते हैं। अगेन इसका प्रोविजन किया जाता है जितने भी इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल मेंबर हैं फाउंडेशन लेवल पे, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट फाउंडेशन में। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करें फ्रेंड, इट इज़ अ रिटेनिंग वॉल। रेफरेंस के लिए देखिए आपके सामने ड्राइंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आरसीसी कॉलम, जिसके ऊपर में लेट सपोज एक स्लैब की बात करें तो वो सारे लोड कहाँ पे आएंगे, आरसीसी कॉलम पे। और आरसीसी कॉलम सेफली ट्रांसफर करेगा लोड को कहाँ पे, फाउंडेशन में, एंड फाउंडेशन के थ्रू फिर सॉइल में। तो ये आपके सामने रेफरेंस के लिए देखिए कॉलम शेड्यूल दिखाया गया है, कॉलम की ये एलिवेशन को शो किया गया फ्रेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड, इट इज़ शेयर वॉल्स।
इसका प्रोविज़न कब किया जाता है? जब लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लिफ्ट की प्रोविज़न की जाती है। रेफरेंस के लिए इस ड्राइंग को देखिए फ्रेंड, ये देखिए 2 लिफ्ट की प्रोविज़न की गई है फाउंडेशन लेवल पे, और ये जो दिख रहा है जो हैश्ड पोर्शन है फ्रेंड, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली शियर वॉल को शो कर रहा है। सेम वे यहाँ पे सेकेंड साइड में देखिए, जिसको मैं रेड कलर से हैच कर रहा हूँ, दिस इज अ शियर वॉल, राइट। शियर वॉल के लिए देखिए फ्रेंड, इस तरह से कंबाइंड फुटिंग की प्रोविज़न की जाती है। तो फिर आप इसके लिए फिर सेक्शन को जब रेफ़र करेंगे तो इसमें स्टील डिटेल्स वेरी क्लियरली दिखाएगा आपको, जिसकी कि बीबीएस हमें प्रिपेयर करनी होती है। फ्रेंड्स, आपके सामने जो दो यह ड्राइंग है, ये दो अलग अलग बिल्डिंग की है। फर्स्ट वाली ड्राइंग को देखिए, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में सिर्फ एक लिफ्ट की प्रोविज़न की गई है। सेकेंड वाली ड्राइंग को आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिफ्ट की प्रोविज़न की गई है। यहाँ पे जिस पोर्शन को मैं हैच कर रहा हूँ, ये वाली पर्टिकुलर लिफ्ट जो है कहाँ पे खुलेगी? बेसमेंट लेवल पे। लेकिन जो दूसरी वाली पोर्शन को जब मैं अभी हैच कर रहा हूँ, इसको देखिए, ये वाली लिफ्ट जो है आपको ग्राउंड फ्लोर से ओपन होगा। तो अगेन लिफ्ट की जो शियर वॉल है, इसकी हम स्टील डिटेल को केयरफुली पढ़ेंगे और इस शियर वॉल की हम बीबीएस को प्रिपेयर करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये ड्राइंग है, ये बेसिकली शियर वॉल शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल मीन्स इसमें मेन स्टील बार एंड प्लस जो इसमें बाइंडर बंधेंगे, प्लस इसमें जो टाइज बंधेगी, उनकी स्टील डिटेल्स दी रहती है। तो अगेन इनकी डिटेल्स को हम केयरफुली पढ़ेंगे और हम बीबीएस को प्रिपेयर करेंगे, राइट। फाउंडेशन लेवल पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है फ्रेंड? सम की प्रोविजन। तो आप देखेंगे कि फाउंडेशन लेवल पे आज की डेट में बेसमेंट को यूज़ किया जाता है फॉर यूटिलिटी पर्पस। अब ये यूटिलिटी पर्पस कहने का मतलब क्या है? समटाइम्स ऑफिस बनाया जाता है बेसमेंट में, समटाइम्स आप देखेंगे क्लब हाउस जैसा बनाते हैं, सम टाइम आप देखेंगे कि जिम का प्रोविज़न किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इन यूटिलिटीज़ के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि बेसमेंट में टॉयलेट्स हो गया या फिर पाउडर की प्रोविज़न की जाती है, और इसके लिए अगेन जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसके लिए, राइट, हमें क्या ज़रूरत होगी? सम की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सम के लिए स्ट्रक्चरल डिटेल को देखिए, यहाँ पे सरिये के प्रोविज़न जो है अपने को पढ़ना है, समझना है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बीबीएस, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्रेंड, दैट इज यूजीटीज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। क्योंकि एक बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग होंगे उनको पानी की ज़रूरत होगी, तो वी नीड टू क्रिएट द स्टोरेज टैंक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अलग अलग फ्लोर के लिए यहाँ पे यूजी टैंक को प्रोविज़न किया गया है। सबसे पहले वाले की बात करें तो बेसमेंट फ्लोर के लिए सेकंड, ग्राउंड फ्लोर थर्ड, फर्स्ट फ्लोर देन फोर्थ, सेकंड फ्लोर, एंड देन इट इज़ अ थर्ड फ्लोर के लिए। और नेक्स्ट क्या है? हार्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए, गार्डनिंग पर्पज़ के लिए। तो इसी तरह से जब हम बीबीएस को प्रिपेयर करेंगे तो इस यूजीटीज़ की सेक्शन को देखेंगे, जिसमें वर्टिकल, मेन बार, फाउंडेशन में कितनी स्टील आएगी, सारी स्टील को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बीबीएस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्रेंड, बेसमेंट में जब यूटिलिटी क्रिएट की जाती है तो ग्राउंड फ्लोर पे या स्टील फ्लोर पे जाने के लिए वी नीड अ स्टेयर केस, राइट। सो फ्रेंड्स, जो स्टेयर केस की प्रोविजन करते हैं, ये फोल्डेड स्टेयर केस भी हो सकता है, जो इसकी ड्राइंग आपके सामने है। समटाइम्स आप देखेंगे कि नॉर्मली हम वेस्ट स्लैब को कास्ट करते हैं एंड ब्रिक्स में हम फिर क्या करते हैं? स्टेप्स को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का भी स्टेयर केस हो सकता है। अगेन इसकी हमें स्टील डिटेल को रीड करनी है एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बीबीएस, राइट। फाउंडेशन लेवल पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है फ्रेंड स्ट्रिंजर बीम। ये बीम नाम इस तरह से दिया जाता है, इट इज़ नथिंग न्यू। जो आप स्टेयर केस बनाएंगे उसके लिए इस बीम की प्रोविज़न की जाती है टू सपोर्ट द स्टेप्स। फ्रेंड्स, आपको अब तक के डिस्कशन से समझ आ गया होगा कि व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एट फाउंडेशन लेवल, राइट। अब जब इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को आप पहचान पाएंगे तो इंडिविजुअली इनकी बीबीएस को प्रिपेयर कर पाएंगे, और सबकी बीबीएस को एक जगह क्लब करेंगे, वी गेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील फाउंडेशन में कितनी आएगी, राइट। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बीबीएस को जब हम प्रिपेयर कर लेंगे, वी गेट टू नो कि मुझे टोटल कितनी क्वांटिटी स्टील लगेगी फाउंडेशन में। ये वीडियो का पहला सवाल। आप देखेंगे कि मार्केट में 55 से लेके 60 रुपये पर केजी के करीब स्टील की कॉस्ट है। सो फ्रेंड्स, मार्केट की इस कॉस्ट को जब हम टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील, जिसको कि हम बीबीएस से बना के निकाला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को टोटल कॉस्ट कितनी है स्टील की जो फाउंडेशन में लगेगी वो निकल के आ जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा था फ्रेंड कि एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से ये हेल्पफुल होता है। लेट्स सपोज बिल्डिंग के हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बीबीएस को बना के जब हमने क्लब किया तो हमने देखा कि 30 मीट्रिक टन के करीब स्टील लग रही है फाउंडेशन में। अब लेट सपोज इसको 60,000 रुपीज़ पर मीट्रिक टन से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया?
ऑलमोस्ट इट इज़ अ रुपीज़ 18 लाख, राइट। इतना स्टील की प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी। लेट सपोज एक कंपनी के पास एक्स नंबर ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है फाउंडेशन स्टेज पे है, तो आप क्या करेंगे, एन मल्टीप्लाइड बाय 18 लाख, तो इतनी प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी, राइट। तो एक कंपनी को जब पता होगा कि मुझे इन सारे प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए इतनी स्टील के लिए पैसे लगेंगे, तो कैश फ्लो को दे कैन मेंटेन एंड प्लान, विच इज ए लाइफ लाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट। यदि एक प्रोजेक्ट को स्मूथली एंड टाइमली कंप्लीट करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कैश फ्लो, राइट। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, किस तरह से ये आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में कैसे संबंधित है, और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारी डिटेल्स को फाइंड आउट करना बाय अ सिविल इंजीनियर प्लेज अ वाइटल रोल। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में मैं आपसे इंडिविजुअली हर स्ट्रक्चरल मेंबर को डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और इसकी बीबीएस को प्रिपेयर करके दिखाऊंगा, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर। फ्रेंड्स, डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।